Hello students, my name is Ajay Sharma and I welcome you all in ES Success Academy. Today I am going to discuss class 10th English chapter Footprints Without Feet. ये चैप्टर एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम है ग्रिफिन, जो बहुत ही इसेंट्रिक पर्सन है, एक लॉलेस पर्सन है। ये साइंटिस्ट एक ऐसी ड्रग पर काम कर रहा था जिस ड्रग को लेकर के लोग इनविजिबल हो सकते हैं। फाइनली वो उस ड्रग को डिस्कवर भी कर लेता है और उसको खाकर इनविजिबल भी हो जाता है। और जो जहाँ पर वो रहता है, जिस लैंडलॉर्ड के यहाँ वो रहता है, उसका लैंडलॉर्ड उसकी एक्टिविटीज से, उसके एक्सपेरिमेंट से इतना परेशान हो जाता है कि उसको फोर्स करता है कि वो उसका रूम खाली कर दे और गुस्से में आकर के जो साइंटिस्ट है उसका घर जला देता है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्टोरी इन डिटेल। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जब ग्रिफिन जो गायब होकर के इधर उधर घूम रहा होता है, लोग उसको देख नहीं सकते हैं, तो लंदन की सड़कों पर जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन घूम रहा होता है इनविजिबल बन करके, तो गलती से वो कीचड़ में घुस जाता है और उसके पैरों में कीचड़ लग जाता है, मड लग जाता है। और उन मड वाले पैरों से उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो दिखने लगते हैं। और लंदन में जब वो घूमता रहता है लंदन स्ट्रीट में, तो एक घर की सीढ़ियों पर जब वो चलता है तो उसके फुटप्रिंट्स दिखने लगते हैं। दो लड़के उसके फुटप्रिंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और वो देख करके घबरा जाते हैं कि किस पर्सन के फुटप्रिंट्स हैं, कि फुटप्रिंट्स तो दिख रहे हैं लेकिन कोई भी पर्सन उनको दिखता नहीं है। तो थोड़ा सा आश्चर्य होता है उनको, बहुत ही स्ट्रेंज इंसिडेंट होता है, बिकॉज व्हेन वी ऑब्जर्व फुटप्रिंट्स विदाउट पर्सन इट रियली इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। तो जो दोनों लड़के फुटप्रिंट्स को देखते हैं थोड़े से घबरा जाते हैं और चेस करते हैं फुटप्रिंट्स को। तो इनविजिबल मैन थोड़ा सा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चे उसको चेस करना बंद कर देते हैं और जो इनविजिबल मैन है वो एक स्टोर रूम में घुसता है। वो स्टोर रूम में इसलिए घूमता है क्योंकि वो एक ऐसे समय में बाहर घूम रहा होता है जो विंटर का मौसम होता है। उसके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं होते हैं, क्योंकि जब वो कपड़े पहनता है तो लोग उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसने कोई भी कपड़े पहने नहीं हुए हैं। और ठंड का मौसम है तो वो थोड़ी सी गर्मी पाना चाहता है, तो गर्मी पाने के लिए वो एक लंदन के स्टोर रूम में घुस जाता है और वो स्टोर रूम बंद होने वाला होता है। और जब स्टोर रूम बंद हो जाता है, जब उस स्टोर रूम में कोई भी नहीं होता है, तो उसमें जो कपड़े होते हैं उनको वो साइंटिस्ट पहन लेता है और उसको खाने पीने की चीज़ें भी उसमें मिल जाती हैं और आराम से वो खाता पीता है और आराम करता है और सो जाता है। सवेरे वो समय पर जल्दी नहीं उठ पाता है और जो दुकान के असिस्टेंट हैं वो आ जाते हैं। उनको आता देख करके इनविजिबल मैन वहाँ से भागता है और जो असिस्टेंट है दुकान का उसको चेस करते हैं, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाते हैं और वो गायब हो जाता है। गायब कैसे होता है? जैसे ही वो कपड़े उतारता है तो वो इनविजिबल हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि असिस्टेंट जो होते हैं स्टोर के उसको पकड़ नहीं पाते हैं। और जब अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं तो वो एक दुकानदार को लूट लेता है और उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं। इस प्रकार से वो चलता रहता है और वो ये सोचता है कि अब मैं एक ऐसी जगह पे जाऊं जहां से मुझे कुछ ऐसे कपड़े मिल जाएं जिसके द्वारा वो अपने कॉस्ट्यूम को चेंज कर सके, अपने जो ड्रेस को चेंज करना चाहता था। इसलिए वो एक ऐसे स्टोर में जाना चाहता था जहाँ से उसको कुछ थिएट्रिकल कपड़े मिल जाएं। तो वो थिएट्रिकल एरिया ड्यूरी लेन में जाता है और वहाँ पर अपने चेहरे को चारों तरफ बैंडेज लगा लेता है और अपने नोज को, आईज को कवर कर लेता है और वहाँ से निकलता है। और वो ये सोचता है कि लंदन में रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लंदन एक बहुत ही क्राउडेड एरिया है। तो वो एक प्लान बनाता है लंदन के नियर बाय इपिंग विलेज में जाने का और वहाँ पर वो एक रूम बुक कर लेता है और ट्रेन में बैठ करके इपिंग पहुँच जाता है। और जो इपिंग में जो उसने होटल बुक किया होता है तो वो देखकर उसको बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उस मौसम में टूरिस्ट या विजिटर बहुत कम आते हैं। उसका जो अपीयरेंस था बहुत ही स्ट्रेंज था, उसका जो बिहेवियर था बहुत ही स्ट्रेंज था। मिसेस हॉल उस होटल की मालकिन है और उसके स्ट्रेंज बिहेवियर को भी वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे थे और वो पूरा पैसा एडवांस में पे कर देता है। और उसका बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज होता है। उसके स्ट्रेंज बिहेवियर को वो इग्नोर करते हैं बिकॉज दे वर गेटिंग मनी एंड इट वॉज द सीजन व्हेन नॉट मच विजिटर्स वर कमिंग टू द होटल। जो साइंटिस्ट है मिसेस हॉल को पहले ही ये चीज़ क्लियर कर देता है कि वो यहाँ पर पीसफुल लाइफ
के लिए आया है और वो किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता है। वो किसी भी पर्सन को रूम में एंट्री नहीं देना चाहता है, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं चाहता है। मिसेज हॉल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं, उन्हें केवल पैसे से मतलब था और वो एक ऐसा सीजन था जब बहुत कम टूरिस्ट वहाँ पर आ रहे थे और वो उस चीज़ से कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। आसपास के लोग उसके स्ट्रेंज बिहेवियर और स्ट्रेंज लुक को लेकर के तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मिसेज हॉल इन सारी चीज़ों को इग्नोर करती हैं। फिर अचानक से एक घटना घटती है जो उस एरिया के क्लर्जीमैन होते हैं उनके घर में अचानक से सवेरे के समय कुछ आवाज़ें आती हैं। क्लर्जीमैन अपनी वाइफ के साथ अपनी स्टडी रूम में जाते हैं जहाँ से आवाज़ें आती रहती हैं। जब क्लर्जीमैन आयरन रॉड को लेकर के अपने स्टडी रूम में जाते हैं तो उनको तरह तरह की आवाज़ें तो सुनाई देती हैं पर कोई दिखाई नहीं देता है और वो उस व्यक्ति को वार्न करते हैं कि सामने आओ, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और वो डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे और चिमनी के पास जाकर के देखते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं देख पाते हैं। क्लर्जीमैन को कोई भी आदमी नहीं मिलता है, लेकिन जब वो डेस्क के ड्रॉर को देखते हैं तो वहाँ से पैसे गायब हो जाते हैं और वो बहुत घबरा जाते हैं और इन बातों को अपने आसपास के लोगों से डिस्कस करते हैं। तो लोग बहुत तरह तरह की बातें करने लगते हैं और वे ये भी कहते हैं कि जो मिसेज हॉल के यहाँ साइंटिस्ट ठहरा हुआ है उसकी एक्टिविटीज़ बहुत ही स्ट्रेंज हैं। वो तरह तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है जो कि लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती हैं, लोग उससे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि शायद जो होटल में रुका हुआ साइंटिस्ट है इसके पीछे हो सकता है। मिसेज हॉल भी साइंटिस्ट ग्रिफिन के बिहेवियर से बहुत ही आश्चर्यचकित हैं, बहुत ही परेशान हैं और वो जानना चाहती हैं कि ये बंद कमरे में क्या करता रहता है, क्योंकि ग्रिफिन के बंद कमरे से तरह तरह की आवाज़ें आती रहती हैं और डिफरेंट स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करता है। वो जानना चाहते हैं कि बंद कमरे में साइंटिस्ट क्या करता है। उसके पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो मिसेज हॉल को ये प्रॉमिस करता है कि उसका चेक आने वाला है और चेक आने पर वो उनका पूरा पेमेंट कर देगा और इस प्रकार का प्रॉमिस वो मिसेज हॉल से करता है और अचानक से मिसेज हॉल को वो सारा पेमेंट कर देता है। तो मिसेज हॉल और बाकी सभी लोग ये सोचते हैं कि इसके पास पैसे नहीं थे और अचानक से इसने सारा पेमेंट कहाँ से कर दिया। वे लोग सोचते हैं कि क्लर्जीमैन के यहाँ, पादरी के यहाँ शहर में जो चोरी हुई है उसके पीछे ये साइंटिस्ट हो सकता है, क्योंकि इसकी एक्टिविटीज़, इसका अपीयरेंस, इसका बिहेवियर बहुत ही जो सस्पिशियस होता है। तो जो कांस्टेबल होता है पुलिस का, कांस्टेबल जेफर्स, वहाँ पर आता है इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन इसके पहले जो मिसेज हॉल हैं वो अपने पति के साथ एक बार कमरा खुला होने पर साइंटिस्ट के कमरे में घुसती हैं तो ऑब्जर्व करती हैं कि कि जो बेड है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और जो चेहरे पर वो बैंडेज बांधे रहता है वो इधर उधर बिखरी हुई है। तो उनको ये मौका मिला था पता करने के लिए कि ये क्या करता है, क्योंकि वो कमरे को खाली पाती हैं, दरवाज़ा खुला पाती हैं, तो वो घुस जाती हैं अपने पति के साथ। तो उनके साथ बहुत ही आश्चर्यजनक घटना होती है। जो वो हैट पहनता था अचानक से उड़ करके मिसेज हॉल के चेहरे पर आती है, चेयर उनकी तरफ अपने आप सरकने लगती है और उड़ती है और उनको कमरे से बाहर धकेल देती है। ये सारी जो घटनाएं होती हैं इनसे मिसेज हॉल और उनके पति बहुत घबरा जाते हैं और इस घटना के बारे में आसपास के लोगों से बातें करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये जो साइंटिस्ट है कोई जादुई शक्ति जानता है, कोई तांत्रिक शक्ति जानता है, जिसके कारण इस प्रकार की बिहेवियर हो रहा है, इस प्रकार की घटनाएं उनके साथ घटित हैं। मिसेज हॉल ये सोचने लगती हैं कि जो चेयर उनके ऊपर आती है उनको कमरे से बाहर निकाल देती है, वो उनकी माँ की चेयर थी और ये जादुई शक्तियाँ ये पूरे कमरे में कहाँ से आ गई हैं, इस सब के पीछे ये साइंटिस्ट है और वो उसको वहाँ से बाहर निकालना चाहती हैं। कमरा खाली था, लेकिन अचानक से उस खाली कमरे से साइंटिस्ट निकल कर आता है। तो मिसेज हॉल उससे पूछती है, तुम तो कमरे में नहीं थे, अचानक से तुम कहाँ से आ गए, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो और तुम क्या डिफरेंट सस्पिशियस एक्टिविटीज़ कर रहे हो। और जो जेफर्स है, जो पुलिस कांस्टेबल है, वो भी इंक्वायरी करता हुआ मिसेज हॉल के यहाँ आ जाता है और वो ग्रिफिन को गिरफ्तार करना चाहता है। सारे लोगों की बातें सुन करके ग्रिफिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सारी बैंडेजेस वगैरह निकाल देता है और ये सारी चीज़ें देख करके आसपास के जो लोग इकट्ठे हुए थे बहुत घबरा जाते हैं। जेफर्स उसको गिरफ्तार करने के लिए आया था, उसके पास कोर्ट का ऑर्डर था। मिसेज हॉल बार बार उससे पूछ रही थी और उसके स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में जानना चाहती थी। ये सारी घटनाओं से जो
ग्रिफिन था वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपनी पूरी बैंडेज वगैरह निकाल देता है और उसका जो हेड होता है वो उसके धड़ पर नहीं रहता है। ये सारी चीज़ें देख कर के लोग डर जाते हैं और वो इनविजिबल हो जाता है। और जो जेफर्स होता है बिना हेड वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार करना चाहता है क्योंकि उसको कोर्ट से आदेश था, और जो ग्रिफिन था वो बिल्कुल गायब हो जाता है। लेकिन अब जेफर्स के पास क्योंकि कोर्ट का आदेश है वो गिरफ्तार करना चाहता है और बाकी लोग भी उसको पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते हैं और उसका पीछा करते हैं और होल्ड हिम की बातें करते रहते हैं और वो छुप करके उन पर प्रहार करता है और वो उसको गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं और वो गायब हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ग्रिफिन है साइंटिस्ट, जो एपिंग विलेज में जाता है शांतिपूर्वक रहने के लिए, वहाँ पर भी शांति से नहीं रह पाता है और वहाँ से वो भाग जाता है। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसका मेन कैरेक्टर साइंटिस्ट ग्रिफिन है जो एक लॉलेस पर्सन है, जो किसी भी कानून को नहीं मानता है और वो एक ऐसी ड्रग को इन्वेंट करता है जिस ड्रग को लेकर के वो इनविजिबल हो सकता है। इनविजिबल होने के बाद भी वो शांति से नहीं रह पाता है और इधर उधर भटकता रहता है। आई होप you would have understood the chapter. Please like, comment and subscribe the channel so that I could provide you further video on the subject. Thank you all.